आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न कथन सत्य या असत्य है। असमीकरण 4x माइनस 3y बड़ा है 0 के हल क्षेत्र सरल रेखा 4x बराबर 3y के जिस पार्श्व में बिंदु 1 0 है उसके विपरीत पार्श्व में होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि कथन बताना सत्य है या असत्य, और कथन में क्या पूछा है कि असमीकरण का जो हल क्षेत्र है वो सरल रेखा के जिस पार्श्व में बिंदु 1 0 है उसके विपरीत पार्श्व में है। तो सबसे पहले मैं असमीका का हल क्षेत्र निकालूंगा। तो असमीका का हल क्षेत्र निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं असमीका का चिन्ह हटा के वहां पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। तो यहां पर अगर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3y बराबर 0, या यहाँ पर हमारे पास जो रेखा दे रखी है वो असमीका की रेखा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x बराबर 3y। अगर x धनात्मक है तो y भी धनात्मक होगा और x ऋणात्मक है तो y भी ऋणात्मक होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी x बराबर 3/4y। यहाँ पर अगर हमारे पास x धनात्मक है तो y भी धनात्मक होगा, और अगर x ऋणात्मक है तो y भी ऋणात्मक होगा। और ये जो रेखा है वो हमारे पास क्या है, मूल बिंदु से 0 0 से गुजरती है। तो इस रेखा का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निर्देशांक अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा x x डैश, और ये y अक्ष हो जाएगा y y डैश, और ये हो जाएगा मूल बिंदु। अब यहाँ पर मूल बिंदु से गुजर रही है रेखा, और जब x की वैल्यू धनात्मक ले रहा हूं तो y भी धनात्मक मतलब प्रथम चतुर्थांश में, और जब x की वैल्यू ऋणात्मक ले रहा हूं तो y भी ऋणात्मक मतलब तृतीय चतुर्थांश में। मूल बिंदु से प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से गुजरने वाली रेखा मतलब x बराबर y की जो रेखा होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह आती है, मूल बिंदु से गुजरती है और पहले और तीसरे चतुर्थांश से गुजरती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 4x बराबर 3y की रेखा। ये रेखा हो गई हमारे पास 4x बराबर 3y। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले असमीकरण का हल क्षेत्र निकालना है। उसका हल क्षेत्र हमें पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि बिंदु 1 0 के विपरीत पार्श्व में। तो असमीकरण का सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि बिंदु 1 0 कहाँ पर होगा। तो 1 0 0 y निर्देशांक 0 है तो y निर्देशांक 0 x अक्ष पे होता है। तो y निर्देशांक 0 x अक्ष पे होता है तो मान लो बिंदु x अक्ष पे यहाँ पर है 1 और 0, क्योंकि यहाँ पर y निर्देशांक 0 दे रखा है मतलब बिंदु और x की वैल्यू धनात्मक है तो मूल बिंदु के इस तरफ x की वैल्यू धनात्मक होती है। तो 1 तो यहाँ पर आएगा और x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है तो 1 0 ये बिंदु आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा असमीका का या ऊपर की तरफ का हल क्षेत्र आएगा। तो वो किस प्रकार चेक करूंगा, तो मान लेता हूं मैं हल क्षेत्र इस तरफ का है। अगर हल क्षेत्र इस तरफ का मानता हूं तो इस तरफ उपस्थित बिंदु 1 0 असमीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो बिंदु 1 0 जब मैं असमीकरण में रखूंगा तो असमीकरण में बिंदु 1 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस y की जगह क्या आएगा 3 गुणा 0 ग्रेटर देन 0 बड़ा है 0 से। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 0 0 बड़ा है 0 से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 बड़ा है 0 से, 4 होता है वो 0 से बड़ा होता है जो कि सत्य है। मतलब बिंदु 1 0 दी हुई असमीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर बिंदु 1 0 रखने पर संतुष्ट नहीं करता, मैंने माना था कि माना हल क्षेत्र इधर है मतलब बिंदु संतुष्ट करेगा, अगर संतुष्ट नहीं करता तो हल क्षेत्र यहाँ पर आ जाता, लेकिन बिंदु 1 0 संतुष्ट कर रहा है मतलब हल क्षेत्र क्या है नीचे की तरफ है। तो रेखा का हल क्षेत्र हमारे पास कहां आ गया, असमीकरण का जो हल क्षेत्र है वो यहां पर आ गया। इस असमीकरण का हल क्षेत्र कहां पर आ गया 4x माइनस 3y बड़ा है 0 का जो हल क्षेत्र है वो नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर असमीका के साथ बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। अब हमें क्या पूछा है, असमीकरण का हल क्षेत्र सरल रेखा 4x बराबर 3y के जिस पार्श्व में बिंदु 1 0 है उसके विपरीत पार्श्व में। तो बिंदु 1 0 भी इसी पार्श्व में और हल क्षेत्र भी इसी पार्श्व में, मतलब हमारे पास यहाँ से मैं कह सकता हूं कि यह कथन असत्य है। यहाँ पर क्या बोला है कि बिंदु 1 0 और हल क्षेत्र विपरीत पार्श्व में होंगे, पर यहाँ पर तो बिंदु और हल क्षेत्र दोनों एक ही पार्श्व में। तो यहां पर मैं लिखूंगा दिया हुआ कथन असत्य है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हमारा हल क्या हो जाएगा असत्य। कथन क्या है असत्य। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।